हेलो बच्चों, आपका केडी ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10 का फिजिक्स और फिजिक्स का बेसिक चलेगा। ठीक, पहले विज्ञान देखेंगे क्या है, विज्ञान के बाद देखेंगे फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा, उसका बेसिक भौतिक राशियाँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, ठीक। ठीक, तो साइंस क्या है, विज्ञान विज्ञान क्या है? अ, एक ऐसा विषय है जिसमें हम क्या करते हैं, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुस्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक, और विज्ञान को हम लोग जानते हैं मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भौतिक विज्ञान, ठीक, मतलब फिजिक्स। ठीक, दूसरा हो गया रसायन विज्ञान, मतलब केमिस्ट्री। तीसरा हो गया हमारो जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला फिजिक्स। फिजिक्स में पहला चलेगा टॉपिक भौतिक राशियां। ठीक, भौतिक राशियां मतलब मापन एवं मात्रक। ठीक, मिटा दे इसको। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियां। मतलब फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां क्या है? वे गुण जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। ठीक, ऐसे गुण जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। और जिनका मापन नहीं कर सकते वे भौतिक राशियां नहीं कहलाती है। ठीक, वे गुण जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं। ठीक, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक, और जिनका हम लोग मापन नहीं कर सकते वे भौतिक राशियां नहीं कहलाती। जैसे हम लोग जानते हैं कि दुख, रोना, ये भी क्या है, गुण ही है। लेकिन हम लोग इतना नहीं जान सकते, माप नहीं सकते इसको कितना दुख है। प्रेम हो गया, हम लोग प्रेम को भी नहीं माप सकते हैं। ठीक, तो प्रेम और दुख वगैरह भौतिक राशियां नहीं है। और अगर हम भौतिक राशियों के प्रकार की बात करें, भौतिक राशियां होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की। ठीक, पहला हमारा हो जाता है मूल भौतिक राशि। ठीक, दूसरा हो जाता है हमारा व्युत्पन्न भौतिक राशि। और तीसरा हमारा हो जाता है पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि। ठीक, मूल को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, और ये हो जाता है डिराइव्ड
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और तीसरा हो जाता है हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक उठाएंगे मूल भौतिक राशियां। ठीक, नोट कर लीजिए प्लीज करके। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि ना, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक, और दूसरी बात ये स्वतंत्र होती है। ये भौतिक राशि क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ये भौतिक राशि स्वतंत्र होती है। ठीक, और इनकी संख्या कितनी होती है? मूल भौतिक राशि की संख्या होती है 7। ठीक, और याद कैसे करना हम आपको बताते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आपको याद भी करवा देंगे। ठीक, नोट कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं हम। इनकी संख्या होती है 7। ठीक, और इनके मात्रा को क्या कहेंगे? मूल भौतिक राशि की मात्रा को कहते हैं मूल मात्रा। ठीक, तो कितनी संख्या होती है? 7। और याद कैसे करना है आपको तुरंत बता देंगे। ठीक, पहला होता है ताप, दूसरा हो गया विद्युत धारा। ठीक, ये हो गई मूल भौतिक राशि, और इधर हो जाएंगे इसके मात्रक। ठीक, और इधर हो जाएंगे इसके प्रतीक। ठीक, इससे दर्शाते हैं। ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, और तीसरा हो गया ज्योति तीव्रता। क्या हो गया? ज्योति तीव्रता। ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और दूसरा हो गया पदार्थ की मात्रा। ठीक, चौथा क्या हो गया? पदार्थ की, और पांचवा हो गया समय। ठीक, छठवां हो गया लंबाई, और सातवां द्रव्यमान। देखिए आपको सातों याद भी करा दूंगा। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन या डिग्री सेल्सियस ना, पूरा नाम लिख देते हैं, केल्विन या डिग्री सेल्सियस ना। और इसके प्रतीक क्या होंगे? केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक, सॉरी, ताप है ना, वही होगा केल्विन या डिग्री सेल्सियस। और दूसरा हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है?
एम्पियर और प्रतीक ए ना। तीसरा है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला ना, कैंडिला और प्रतीक क्या हो जाएगा? CD। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ठीक, प्रतीक MOL। समय को जानते हैं, समय का मात्रक सेकंड, प्रतीक S। लंबाई का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है? मीटर और प्रतीक क्या हो जाएगा? M। और द्रव्यमान किलोग्राम जानते ही हैं और प्रतीक क्या हो जाएगा? केजी। ठीक, अब इसको याद कैसे करना है? हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, सरल तरीका। देखिए कितने हैं? 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। और ट्रिक क्या है? ट्रिक आप लोग देख लीजिए, तावीज मसल्दा ना। ट्रिक क्या है? तावीज मसल्दा। ता से क्या हो जाएगा? ताप, वि से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता और म के स्थान पर हमें क्या करना है? प। क्या करना है? प। प से क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा, स से क्या हो जाएगा? समय और ल से लंबाई, द से द्रव्यमान। ठीक, ठीक हमारी है, ठीक क्या है? तावीज मसल्दा। अब देखिए, और इसकी मात्रा को भी आप लोग देख लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मिटा दें। इसकी संख्या जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, इसकी संख्या पूछता है और मात्रक, प्रतीक जल्दी नहीं पूछता, लेकिन संख्या और मात्रक पूछता है कि मूल भौतिक राशि कितनी होती है और इसके मात्रक क्या होते हैं। ठीक, अब हम दूसरा हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्युत्पन्न राशियां। दूसरा हमारा क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब ये क्या होती है? ये वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, मूल भौतिक राशि हमने अभी अभी पढ़ा है। मूल भौतिक राशि क्या होती है? मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़ती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़ती है। ये बिना मूल भौतिक राशि के नहीं बनती है। ठीक, देखिए जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, क्षेत्रफल। ठीक, एक भौतिक राशि है क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? पहले क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई ना। अब हम लोग जानते हैं लंबाई क्या है? मूल भौतिक राशि। ठीक, लंबाई अभी अभी हमने पढ़ा है ना, ताबीज मसल्द, मसल्द ल से क्या है? लंबाई, और इधर क्या है? चौड़ाई। हम लोग जानते हैं चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई ही है। देखिए ये क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि, और इसे व्यक्त करने के लिए हमें मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़ती है। बिना मूल भौतिक राशि के बिना ये नहीं बनती है। ठीक, और अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक मीटर, और इधर भी लंबाई है, इसका भी मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर ना। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर।
एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा आयतन ना, सेम आयतन का भी आप लोग देख लीजिए। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक, अब देखिए लंबाई तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, और ऊंचाई भी क्या एक प्रकार की लंबाई ही है। देखिए ये जो आयतन है व्युत्पन्न राशि है और बना किससे है, मूल भौतिक राशि से। किससे बना है, मूल भौतिक राशि से। बिना मूल भौतिक राशि के ये नहीं बनती है। ठीक, तो इसको मिटा दे रहे हैं और भी एग्जांपल आपको बताते हैं, देख लीजिए, इससे आपको याद हो जाए कि व्युत्पन्न राशि और मूल भौतिक राशि में क्या अंतर होता है। मूल भौतिक राशियां स्वतंत्र होती है और इन्हें क्या होता है, व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी ही पड़ती है। एक और उदाहरण ले, देखिए घनत्व, घनत्व ना, घनत्व और क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन ना, द्रव्यमान बटा आयतन। अब देखिए द्रव्यमान, ताबीज मफल द से क्या था, द्रव्यमान, ये क्या है, मूल भौतिक राशि हम जानते हैं। और आयतन जस्ट अभी हमने देखा है, आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई ही है, तो हमने लंबाई लिख दिया ना। और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या है, लंबाई ही तो है ना। तो देखिए आयतन भी क्या है, मूल भौतिक राशि से बन रहा है, और द्रव्यमान तो हम लोग जानते ही है कि मूल भौतिक राशि है। ये जो घनत्व बना है किससे बना है, मूल भौतिक राशि से ना। तो हम जानते हैं मूल भौतिक राशि क्या है, मूल भौतिक राशि स्वतंत्र होती है और व्युत्पन्न राशि जो मूल भौतिक राशि के द्वारा बनती है। ठीक, और भी एग्जाम्पल बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए अच्छा एक आध और देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग बल देखते हैं ना, बल या दाब, जो भी इच्छा हो, दाब देख लेते हैं ना, दाब ने पहले बल देख लेते हैं ना, बल या वेग, वेग चाल हो गया ना, विस्थापन हो गया, विस्थापन तो इसी में आ जाएगा। ठीक, वेग बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, विस्थापन बटा समय ना, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या हम लोग जानते हैं, लंबाई ही है, और समय क्या है, समय हमने देखा था ना, ताबीज मफल द, साया था ना, सा क्या था, मूल भौतिक राशि, और लंबाई क्या है, मूल भौतिक राशि, ये क्या है, समय ना, समय। ठीक, अब देखिए ये जो वेग बना है किससे बना है, मूल भौतिक राशियों से। तो वेग क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि। और चाल, वेग और चाल में एक ही अंतर होता है, वेग में क्या होता है, विस्थापन, और चाल में क्या होता है, दूरी। ठीक, दूरी और विस्थापन के बारे में आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, फिर भी देख लीजिए। विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक, और दूरी क्या है, दूरी हम लोग जानते हैं, दूरी क्या है, मैक्सिमम, किसी पथ की जो तय की गई अधिकतम दूरी होती है, वास्तविक लंबाई होती है, वह होती है दूरी। मान लीजिए जैसे अगर हम यहां से चलना प्रारंभ कर दिए और यहां से यहां तक आए ना, ये हो गया, ये हो गया पॉइंट बी, और ये होगा पॉइंट ए। हम यहाँ चलना प्रारंभ किए और आए बी पर, ये पूरी क्या है, ये लंबाई, ये दूरी है, यहां से यहाँ गए फिर यहाँ से यहाँ गए, ये पूरी दूरी है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग विस्थापन देखें तो विस्थापन कैसे आएगा, ये सीधा कम से कम दूरी। ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं ना तिखा। ठीक, तो मिटा दें, आप लोग समझ गए होंगे। मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। देखिए दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय, और दूरी क्या है, लंबाई, समय क्या है, समय। देखिए लंबाई और समय क्या है, दोनों मूल भौतिक राशि। चाल किससे बना है, मूल भौतिक राशि, मतलब चाल क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि। ठीक, मिटा दें हम, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हट जा रहे हैं।
मिटा दे रहे हैं। ना हम लोग समझ गए। और एग्जाम्पल बता दीजिए जितना मन में आए। और एग्जाम्पल देखिए इसका व्युत्पन्न राशि का जो भी मन में आए, बल, त्वरण, जो मन में आए, ऊर्जा, कार्य, सब। अगर हम बल की बात करें तो देखिए बल बराबर क्या होता है, m इंटू ए। m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान क्या है, मूल भौतिक राशि। ए क्या है, वेग परिवर्तन ना बटा समय, v माइनस यू अपन टी। और v क्या है, ये दोनों क्या है, वेग ना, दोनों क्या है, वेग, और बटे में क्या है, समय है। तो ये जो वेग है हमने जस्ट अभी देखा है कि वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि किससे बना है, विस्थापन और समय से। विस्थापन क्या है, लंबाई थी, लंबाई क्या है, मूल भौतिक राशि। तो वेग क्या हुआ, मूल भौतिक राशि, समय क्या हुआ, मूल भौतिक राशि। तो त्वरण भी क्या है, मूल भौतिक राशि ना, ये क्या है, त्वरण ना, त्वरण। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी हमें क्लास देखना है ना। इतना हम लोग जान गए हैं कि मूल भौतिक राशि हमने पढ़ा, भौतिक राशि पढ़ा। भौतिक राशियां क्या थी, वे गुण थे जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और उसके प्रकार देखे, भौतिक राशि कितने प्रकार थे, 3। मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि, और तीसरा क्या है, पूरक भौतिक राशि। हमने मूल भौतिक राशि पढ़ लिया, वो क्या थी, स्वतंत्र राशियां थी, और उनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। और तीसरा क्या है, इसमें अगला पॉइंट क्या था कि इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कितनी होती है, 7। और 7 को हमने याद भी करा दिया। ट्रिक क्या था, ताबीज मसल्द ना, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समय, लंबाई, द्रव्यमान ना। तो ये क्या है, त्वरण ना। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूरक भौतिक राशि। ठीक, क्या पढ़ेंगे, पूरक भौतिक राशि। ये आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की पहली क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स की, प्रकाश ना। लेकिन आज पहले हम लोग ये बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। तीसरी भौतिक राशि थी, तीसरी भौतिक राशि क्या है, पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक ना। अब पूरक भौतिक राशि हमने देखा, पूरक भौतिक राशि मुख्यतः 2 होती है। ठीक ठीक, पहला होता है समतल कोण, ठीक। दूसरा होता है घन कोण ना। समतल कोण क्या है, जो नॉर्मली समतल सतह पर बना हो। देखिए ये हमने कोण बना दिया ना, मान लीजिए 70 डिग्री, ठीक। ये क्या है जो बना, ये समतल कोण है, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन ना। और इसका मात्रक क्या होता है, ये घन कोण क्या है, घन कोण का मतलब जैसे शंकु आप लोगों ने देखा होगा, तो जो शंकु का जो कोना होता है, मान लीजिए ढक्कन जो है, अगर हम इस पे देखें, ये जो ढक्कन है इसके नीचे सतह ऐसे, अगर हम शंकु देखें तो शंकु अंदर वाली सतह पे, और क्या हो, ऐसे उभरा हुआ जो कोण बने उसे हम लोग कहते हैं घन कोण। जैसे अगर हम इमेज बनाए घन कोण का, तो ये हमने वृत्त बना लिया, मान लीजिए सॉलिड स्फेयर है, मतलब ये हमने बना लिया सॉलिड स्फेयर या गोला, ठीक। अब इतना हमने क्या किया, काट कर बाहर कर दिया, और इसकी सतह पे जो शंकु बन रहा है, कोण बन रहा है, ये जो बन रहा है यही है हमारा क्या है, घन कोण। यहाँ जो ठीठा बना है ये हमारा है घन कोण।
ना, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया फिजिक्स का बेसिक, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है हम लोग जान गए, जिनका मापन कर सकते हैं वे भौतिक राशियां कहलाती है। उनके 3 प्रकार थे, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और पूरक भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि के बारे में हमने जाना कि ये स्वतंत्र होती है, इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और इनकी संख्या कितनी थी, 7 थी, और इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। हमने याद करने के लिए ट्रिक बता दिया था, ताबीज, मसलदर। ठीक, सातों राशियां याद हो गई। फिर उसके बाद आए व्युत्पन्न राशि, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल भौतिक राशि की सहायता लेनी पड़ती है, और तीसरी थी पूरक भौतिक राशि। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ और भी टीचर हैं जो आपको मार्गदर्शित करेंगे और आपके लिए अच्छा कंटेंट देंगे। ठीक, धन्यवाद।